आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिन्होंने अपने कारनामों से अपना नाम इतिहास के पन्नों में जोड़ दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं महान शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अमजेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। तो आपको कुछ हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान का पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान, उनको अन्य नाम से भी पुकारा जाता था, जैसे भरतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, राय पिथौरा। जन्म स्थान पाटन, गुजरात, भारत। मृत्यु तिथि 11 मार्च 1192। मृत्यु स्थान अजय मेरू, अजमेर, राजस्थान, और वह पराजय हुए थे मोहम्मद गोरी से। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना के बारे में। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए, परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गोरी से द्वितीय युद्ध हार गए। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का युद्ध के बारे में हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही।